हेडलाइन चैनल में सभी सुनने वालों का स्वागत है। यहाँ दुनिया भर के मुश्किल और उलझे हुए मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड किया जाता है। मैं हूं किरण। हाँ, और मैं हूँ शशि। आज की इस डीप डाइव को शुरू करने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर। बिल्कुल, आज हम तेल बाजार और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो ध्यान रहे कि ये चर्चा सिर्फ जानकारी और मनोरंजन के लिए है। इसे किसी तरह की वित्तीय सलाह ना माना जाए। हाँ, और आज का विषय भू राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील है, तो हम यहाँ सिर्फ अलग अलग सोर्सेस से मिली खबरों का एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। हाँ, दशकों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पर्दे के पीछे से जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, वो अचानक से एक सीधे और भयानक महायुद्ध में कैसे बदल गया। और ये पूरी दुनिया की शांति के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो इस अचानक हुए बदलाव के पीछे की मुख्य वजह क्या है? देखो, 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 की रिपोर्ट साफ बताती हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक सीधा कदम उठाया और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी? हाँ, इसका सीधा टारगेट थे ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने, जिन पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए गए। और इन हमलों से जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई, वो थी ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु, जो कि मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा भूचाल था। इसके बाद ईरान का शांत बैठना तो नामुमकिन था, पलटवार होना ही था। और वो हुआ भी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के नाम से। हाँ, इस बार ईरान ने सिर्फ इजराइल को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि बिल्कुल कतर के अल उदैद बेस और यूएई, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सीधे मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। इसका असर इतना भयानक था कि दुबई जैसे हाई प्रोफाइल शहरों में उड़ानें रोकनी पड़ी, नागरिक इलाकों में भारी अफरा तफरी मच गई। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ईरान हमेशा से अपनी लड़ाई अपने बॉर्डर के बाहर लड़ता आया है। हाँ, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो या गाजा में हमास। तो फिर ईरान का ये पूरा नेटवर्क अचानक ढह कैसे गया कि उसे खुद सीधे मैदान में उतरना पड़ा? इसी को कूटनीति की भाषा में फॉरवर्ड डिफेंस कहते हैं, यानी दुश्मन को अपने बॉर्डर से दूर ही उलझा कर रखना, जो कि अब पूरी तरह चरमरा चुका है। और इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था दिसंबर 2014 में सीरिया में असद सरकार का गिरना। सीरिया दशकों से वो अहम कड़ी था जहां से ईरान अपने हथियारों की सप्लाई हिजबुल्लाह तक पहुंचाता था। जैसे ही असद सरकार गिरी, वो सप्लाई लाइन कट गई। रसद की कमी और इजराइल के लगातार हमलों ने ईरान के इन प्रॉक्सी नेटवर्क को बहुत कमजोर कर दिया। इसलिए उसके पास अपनी रक्षा के लिए सीधे युद्ध में उतरने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। और जब प्रॉक्सी वॉर सीधे युद्ध में बदलता है, तो उसका असर सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं रहता। सही बात है। खाड़ी देश जो अब तक कूटनीतिक संतुलन बना रहे थे, वो अब भारी दबाव में हैं। कच्चे तेल की कीमतें अचानक उछलकर $70 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा। हर चीज की शिपिंग लागत बढ़ना और महंगाई का तेजी से ऊपर जाना लगभग तय है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मानवीय पहलू भी जुड़ा है। इन खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। जब नागरिक इलाकों के आसपास मिसाइलें गिर रही हों, तो उन लाखों प्रवासियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। अगर इन सारे पहलुओं को जोड़कर देखें, तो तस्वीर एकदम साफ है। मिडिल ईस्ट अब शैडो वॉर से हमेशा के लिए बाहर निकल चुका है। दशकों पुराना कूटनीतिक संतुलन टूट चुका है, और ये पूरा इलाका अब अनिश्चितता के एक ऐसे दौर में है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिल्कुल। अगर आज की इस चर्चा से इस जटिल मुद्दे को समझने में मदद मिली हो, तो हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने रिव्यू शेयर करें और आगे की चर्चाओं के लिए नए विषयों का सुझाव भी दें। जाते जाते एक ज्वलंत सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जो सोचने पर मजबूर कर देगा। ईरान के शीर्ष नेतृत्व के खत्म होने के बाद क्या ईरान के अंदर सत्ता में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर ये खालीपन मिडिल ईस्ट को एक ऐसे अंतहीन युद्ध में धकेल देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा? सोचने वाली बात है।